Hello students, I'm Sonu Kasana and this is class 6 Social Science and Political Life. This is the second part of the chapter. So let's start. People say all sorts of things. लोग ये सब बातें कहते हैं. सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे. I limp, I lips, all this and more. मैं लंगड़ाता हूँ, मैं लंगड़ा करके चलता हूँ, बस इतना ही और इससे भी ज़्यादा. Sometimes I feel so sad and so. कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है. Folks make fun and it's nothing new. जो झुंड हैं लोगों के वो मजाक बनाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है. If you were I, what would you do? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते. You look so different. तुम इतने डिफरेंट दिखाई देते हो. I am a person, I feel shy. मैं एक पर्सन हूँ और मैं शर्म लगती है मुझे. From staring eyes I want to hide. जो आंखें घूरती हैं मैं उनसे छिपना चाहता हूँ. Just because my legs are wobbly, people think my mind is wobbly too. क्योंकि मेरे पैर बबली हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि इसका दिमाग भी टेढ़ा मेढ़ा है और कमज़ोर है. तो the children you see in the illustration here were seen as disabled. जो इस एग्जाम्पल में तुमने बच्चे देखे तो उन्हें आप डिसेबल्ड कह सकते हैं. दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब ये जो डिसेबल्ड जो था शब्द ये बदल दिया है. अब इसे बदल करके कर दिया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. बच्चे जिन्हें कुछ खास चाहिए, खास देखभाल चाहिए. Common stereotypes about them are given in large letters. और जो कॉमन स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप कहते हैं एक प्री कन्विंस आइडिया जो पहले से दिमाग में बना करके रखा है किसी ने, तो वो है गिवन इन लार्ज लेटर्स और बड़े लेटर्स में दिया गया है. देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन. उनकी खुद की सोच और भावनाएं भी दी गई हैं. ठीक है. इन हर माइंड ओके ऐसे है ना. या यू लुक सो डिफरेंट पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. ये सब उनके दिमाग में चलता है बच्चों को, जिनके बारे में आप फालतू बातें करते रहते हैं, जबकि ये किसी के साथ भी हो सकता है. डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई. चलो बात करते हैं कि ये बच्चे स्टीरियोटाइप उनके बारे में स्टीरियोटाइप कैसे बना कर रखते हैं, कैसे पहले से सोच लिया है. डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी ए पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल. क्या तुम सोचते हो कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं वे एक रेगुलर स्कूल का एक हिस्सा होना चाहिए और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल, या वो एक अलग स्कूल में पढ़ने चाहिए. गिव रीजन और टू फॉर योर आंसर. आपको दो चॉइस मिली हैं कि वो रेगुलर स्कूल का हिस्सा होना चाहिए जैसे हमारा जैसा स्कूल है, और दूसरा है स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल, वो अलग स्कूल में पढ़ें. तो इन दोनों में से आपका क्या आंसर है और उस आंसर के बारे में आपके सपोर्ट में ये लिखना है कि क्यों ऐसा होना चाहिए. चलिए जी. दिस इज एक सेकेंड. Yes. Yeah. This is the way boys are and this is the how girls are. और ये तरीका है कि जैसे लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं. These are statements we hear constantly and accept without even thinking. और यही स्टेटमेंट्स हैं, यही बातें हैं जिन्हें हम लगातार सुनते रहते हैं और बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं. And we start believing that each one of us must behave accordingly. और हम ये सोचना भी शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसे ही बिहेव भी करना है. We fit all boys and all girls into an image. हम सभी बॉयज़ को और सभी गर्ल्स को एक इमेज में फिट कर देते हैं. That society creates around us. जो सोसाइटी ने हमारे चारों ओर बनाई है. You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved.
आप दूसरे सकते हैं जिनमें वे सॉफ्ट हैं या जेंटल हैं और अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स, और ये भी डिस्कस कीजिए कि ये सारी चीज़ें गर्ल्स पे किस तरह से अप्लाई होती हैं। डू गर्ल्स पोसेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ, क्या ये सारी क्वालिटीज़ जन्म से उनके अंदर होती हैं। और दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, या वो इस तरह का बिहेवियर दूसरों से सीखती हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नोटी, आप उन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं जो लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, कोमल नहीं हैं एंड जेंटल नहीं हैं, और वो जो नोटी हैं, है ना, जो शैतानी करते हैं। चलिए जी, आ जाइए, ट्रू फॉल्स भी यहाँ से लेते चलेंगे यार। When we fix people into the one image, we create a stereotype। जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो हम इसका मतलब है क्रिएट कर रहे हैं स्टीरियोटाइप। तो इसे यहाँ से लिख लेंगे, When we fix people into one image, we create stereotype। ठीक है, स्टीरियोटाइप, और इसके सामने लिख देंगे ट्रू। ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो गए हैं, 4 ट्रू फॉल्स लेंगे यहाँ से आप। चलिए, जब हम किसी एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं, पहले ही उसके बारे में कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये ऐसा होगा, तो इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब, है ना। अगर लोग पहले ही सोच लेते हैं कि किसी विशेष देश, धर्म, लिंग, नस्ल या आर्थिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वे स्टिंगी होते हैं, लेजी होते हैं, मतलब आलसी, क्रिमिनल होते हैं, यानी कि जो क्राइम करते हैं, है ना, अपराधी, या मूर्ख होते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, वो क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप बना करके बैठे हैं। दे आर स्टिंगी एंड जेनियस पीपल एवरीवेयर, सभी जगह उद्यमी, मतलब नोटी और उदार लोग हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, हर देश में, हर धर्म में, और चाहे वो अमीर हों या गरीब, मेल हों और फीमेल। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, और क्योंकि कुछ लोग एक जैसे हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं होगा ये सोच लेना कि सभी एक जैसे हैं। ओके, स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। जो स्टीरियोटाइप जो होता है, जो पहले से हम प्री कन्विंस्ड आइडिया बना करके रख लेते हैं, स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट, हमें वो देखने से रोकता है ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, एज ए यूनिक इंडिविजुअल, कि एक अलग ही पर्सनैलिटी होगी, प्रत्येक व्यक्ति की अलग पर्सनैलिटी होती है। इस बात को सोचने से हमें स्टीरियोटाइप रोक देता है। विद हिज और हर ओवन स्पेशल क्वालिटीज़, उसकी जो भी लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो भी स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी उन्हें देखने से रोक देता है। एंड स्किल, और उन स्किल्स को, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग हैं, वो जो अलग तरह की स्किल्स हैं उन्हें देखने से रोक देते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, वे सब बहुत सारे लोगों को एक ही पैटर्न में या एक ही टाइप में जोड़ करके देखते हैं, उन्हें पूरा एक टाइप में जोड़ करके देखते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। जो स्टीरियोटाइप होता है वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ऑल ऑफ अस, हम सभी को, एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द डूइंग सर्टेन थिंग्स, क्योंकि वो हमें कुछ चीज़ें करने से रोक देता है। दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, जिनमें हम अच्छे हो सकते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और पक्षपात, असमानता एंड पक्षपात,
डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, पक्षपात कब होता है, जब लोग किसी प्रेजुडाइज पे या स्टीरियोटाइप पे एक्ट करते हैं, मतलब बिना उसके बारे में जाने सोचे समझे उसके बारे में कोई राय बना करके रख लेते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर तुम कुछ ऐसा करते हो कि दूसरे लोगों को नीचे दिखाने के लिए, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर तुम उन्हें किसी एक एक्टिविटी में भाग लेने से रोक देते हो, एंड टेकिंग अप जॉब्स, या नौकरी नहीं देते, और स्टॉप दैम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या अपने पड़ोस में रहने से रोक देते हो, प्रिवेंट दैम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल एज योर हैंड पंप, या उन्हें एक ही कुएं से या एक ही हैंड पंप से पानी लेने से रोक देते हो, और नॉट अलाउ दैम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेज एज अदर, या उन्हें उसी कप में या गिलास में चाय नहीं पीने देते जिसमें दूसरे पी रहे हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम, और आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत से रीजन्स की वजह से क्या कर सकता है, मतलब हो सकता है, बहुत सी चीज़ों की वजह से होता है। यू प्रोपरली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तुम पिछले चैप्टर में से याद सोच सकते हो, समझ सकते हो कि समीर 1 और समीर 2 जो थे वो बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, विविधता का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डाइवर्सिटी है, ये मतलब जो भिन्नता है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन की सोर्स हो सकती है, इससे भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, लोगों का एक समूह जो एक निश्चित भाषा बोलते हैं, फॉलो ए पार्टिकुलर रीजन, या एक निश्चित धर्म को अपनाते हैं, लिव इन स्पेसिफिक रीजन, किसी विशेष स्थान पर रहते हैं, इत्यादि। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। तो वो डिस्क्रिमिनेटेड हो सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनका, अगेंस्ट एंड एज देयर कस्टम्स, उनके कस्टम्स के खिलाफ, और प्रैक्टिसेस, या किसी क्रियाकलाप के खिलाफ जो हमें छोटा दिखाई देता है, उस छोटेपन के खिलाफ वो पक्षपात हो सकता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दूसरा जो डिफरेंस था समीर 1 और समीर 2 में, वो क्या था, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। समीर 2 वाज पुअर, समीर 2 जो था वो गरीब था। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स लिख लेंगे इस वाले का। समीर 2 वाज रिच, इसे लिख लेंगे आप रिच, और इसे लिखेंगे आंसर फॉल्स। ठीक है, समीर 2 वाज रिच, और इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। रिच की स्पेलिंग RICH, रिच। क्लियर है, समीर 2 वाज रिच, और आगे लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे, फॉल्स, ओके, फॉल्स। चलिए, दिस डिफरेंस, ये जो अंतर है, एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसे कि तुम पहले पढ़ चुके हो, इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये एक डाइवर्सिटी की फॉर्म नहीं है, बट ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन ये क्या है, इनइक्वालिटी है, असमानता। पीपल हु आर पुअर, लोग जो गरीब होते हैं, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, उनके पास साधन नहीं होते, और द मनी, और या पैसा नहीं होता। टू मीट देयर बेसिक नीड्स, अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं ना पूरा करने के लिए, जैसे
फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, स्कूल etc। और वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, पक्षपात का, कहाँ कहाँ, ऑफिस में, कार्यालय में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, उन्हें वहाँ गरीब होने की वजह से बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ लोग हैं वो दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, है ना। तो ये भी ट्रू फॉल्स में लिख लेंगे। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आगे लिख देंगे ट्रू। ओके, पूरा सेम लिखेंगे। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ट्रू, ठीक है। चलो अब आते हैं दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। एक तो वो गरीब होते हैं, ऊपर से उनका एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्राइबल्स, जैसे ट्राइबल्स होते हैं ना, जनजाति। सम रिलीजियस ग्रुप, कुछ धार्मिक समूह, एंड इवन पार्टिकुलर रीजन, और यहाँ तक कि निश्चित स्थान भी, आर डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। अगेंस्ट फॉर उस चीज़ के लिए, वन और मोर ऑफ दीज रीजन, इनमें से किसी एक या अधिक कारणों के लिए। इन द फॉलोइंग सेक्शन, आने वाले इस सेक्शन में वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। एक फेमस भारतीय को किस तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पक्षपात हुआ। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये हमें हेल्प करेगा समझने में, द वे, तरीके को, इन विच, जिसमें, कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट, जो कास्ट है वो यूज़ की गई है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जब आपके खिलाफ कोई पक्षपात होता है तब क्या होता है, कैसा लगता है। पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोएट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग etc। लोग अलग अलग तरह के कामों में लगे हुए हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई बढ़ाईगिरी कर रहा है, कोई कुली बना हुआ है ना, कोई कपड़े बुन रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई खेती वगैरह कर रहा है ना। टू अर्न अ लिवलीहुड, किस लिए कर रहे हैं सब, आजीविका कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। हाउएवर मतलब कभी कभार क्या होता है, कुछ काम जो होते हैं वो एक से दूसरे के ऊपर ज़्यादा वैल्यूड कर जाते हैं, उन्हें वैल्यू दी जाती है ज़्यादा। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, अब जैसे साफ़ सफाई का काम है, वॉशिंग, कपड़े धोने का, कटिंग हेयर मतलब बाल काटने का, पिकिंग गार्बेज, कूड़ा उठाने का, आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इनकी वैल्यू कम हो, है ना। ये मतलब गंदे काम हो, ऐसा लगता है देखने में। पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर, जो लोग इन कामों को करते हैं वो थोड़े गंदे दिखाई देते हैं, उनके कपड़े गंदे रहते हैं और इम्प्योर दिखाते हैं, अशुद्ध। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और ये जो बिलीफ है, ये जो विश्वास है, यही कास्ट सिस्टम का एस्पेक्ट है, इसी से तो कास्ट सिस्टम बनता है। इन दिस कास्ट सिस्टम, इसी कास्ट सिस्टम में कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ ladder where each caste was either above or below the other. In the caste system, इस कास्ट सिस्टम में कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल, समूहों को और लोगों के समूह को प्लेस कर दिया गया है किसी सीढ़ियों पर, जैसे वो एक दूसरे के ऊपर हैं, ऊपर और नीचे हैं, ये इसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, वो उसके नीचे है, ऐसे
was either those who placed themselves at the top, और वे जिन्होंने अपने आप को टॉप पर रखा है, ऑफ दिस लैडर, इस सीढ़ी के, कॉल्ड themselves अपर कास्ट, अपने आप को क्या कहते हैं, वो अपर कास्ट कहते हैं। क्लियर है। एंड सा themselves एज सुपीरियर, और अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, बड़ा समझते हैं। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, और वो ग्रुप जिन्हें बॉटम में प्लेस किया गया है, वर सीन एज अनवर्थी, उन्हें अयोग्य समझा जाता है। एंड कॉल्ड अनटचेबल, और उन्हें अछूत कहा जाता है। कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलाउ the so called untouchables to take on work। जो कास्ट रूल जो है वो कहता है कि जो तथाकथित अछूत हैं उनसे काम नहीं करवाना। अदर देन वाट दे वर मीन्ट टू डू, तो उन्हें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, कुछ ग्रुप जो होते हैं उन्हें कचरा उठाने के लिए फोर्स किया जाता है। एंड रिमूव डेड एनिमल्स, या मृत पशुओं को हटाने के लिए, फ्रॉम विलेज, गांव से। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, लेकिन उन्हें अपर कास्ट के घरों में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, या गांव के कुएं से पानी लेने की। और इवन एंटर टेम्पल्स, या मंदिरों में घुसने की। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, ये इनके बच्चे अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते स्कूल में। 10 अपर कास्ट बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम, इस तरह से जो अपर कास्ट हैं उन्हें अलग बैठाया जाएगा क्लासरूम में। ऑफ वंस बैकग्राउंड इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब ये किसी के बैकग्राउंड की वजह से उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। Acted in ways which did not give the so-called untouchables so the same rights as they enjoyed। इसी तरह से इस तरह से काम करते हैं। विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल, जो तथाकथित अछूत हैं उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड द वीडियो कोड ऑफ दिस वीडियो इज DBA। थैंक यू स्टूडेंट्स।